हेलो दोस्तों, आपका मेरे यूट्यूब चैनल एमकेजी मैथ में आप लोगों का स्वागत है। आप कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। कल मैंने अगली वीडियो में जो कल वीडियो बनाया था उसमें एनसीईआरटी पहला लेसन का वास्तविक संख्याओं का एनसीईआरटी उदाहरण बताया था नंबर 1। अब उदाहरण नंबर 2 क्वेश्चन है जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इस टाइप का क्वेश्चन बोर्ड के पेपर में आता है। देखिए क्वेश्चन है संख्या 6, 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन है। अब देखिए इसको कैसे हल किया जाएगा। तो हल किया जाएगा तो लिखेंगे चूंकि 6, 72 और 120 ये हम लोगों की संख्याएं दी गई हैं। अब इनका देखिए हम लोग क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंडन करेंगे। ठीक, 6 का जो गुणनखंड होगा 2 गुणा 3 होगा, 72 का जो होगा 2 होगा और इसको जब काटेंगे तो 36 होगा, फिर 2 से कटेगा, 18 होगा, फिर 2 से कटेगा, 9 होगा, फिर 9 जो है 3 से कटेगा। ये 72 का क्या हो गया, अभाज्य गुणनखंड हो गया। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। देखिए 2 गुणा 4 गुणा के 8, 8 त्रिका 24, 24 तिया 72। ये 72 के अभाज्य गुणनखंड हो गए। अब हम लोग क्या करेंगे, 120 का निकालेंगे और 120। ये देखिए 2 से ये भी कटेगा यानी ये 60 आ जाएगा, फिर 2 से कटेगा 30 आएगा, फिर 2 से कटेगा 15 है। 15 जो होता है 3 और 5 का गुणनखंड होता है। तो देखिए 2 गुना के 4 गुना के 8 3 के 24 पाछे 120 होता है। तो तीनों संख्याओं का क्या हो गया, अभाज्य गुणनखंड निकल गया। अब इनका हम लोगों को क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना। देखिए यहाँ पर दिया है और ये एलसीएम निकालना है, यानी लसा और मसा और लसा में निकालना है। तो देखिए एचसीएफ ऐसे हो जाएगा, यानी तीनों में जो समान मिलेगा। देखिए ये 2 मिल रहा है, इसमें भी 2 मिल रहा है, इसमें भी 2 मिल रहा है। तो इसको हम लोग ले लेंगे। ये मैं केवल समझने के लिए सर्किल कर रहा हूँ, आप लोगों को सर्किल नहीं बनाना है, यानी इस तरह घेरना नहीं है। बस आप लोगों को समझने के लिए मैं बता रहा हूँ कि तीनों में ये समान मिल रहा है। ठीक, अब देखिए ये जो 3 है तीनों में समान मिल रहा है। ठीक, 3 को देखिए हम वर्गाकार दिखा दिए। इसका मतलब इसका जो एलसीएम हो जाएगा 2 गुणे 3, एचसीएफ जो हो जाएगा 2 गुणे 3, यानी गुणा करेंगे तो 6। एचसीएफ क्या हो गया, 2 3 6 हो गया। अब लिखेंगे तथा एलसीएम, एलसीएम एलसीएम देखिए 2 और 3 तो मिला है, इसको सबसे पहले लिख लिया जाएगा। 2 और 3 को सबसे पहले लिख लिया जाएगा। अब बच क्या रहा, देखिए दूसरे पहले वाले में तो कुछ नहीं बच रहा है। 72 वाला का जो अभाज्य गुणनखंड है इसमें 2 बच रहा है, 2 और 1 3। तो ये 2 और 3 लिख लेंगे, तो गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। अब तीसरे में देखिए इन जो बच रहा है तो सही है, लेकिन इन दोनों में ये देखिए समान मिला, इसलिए हम एक बार लिख लेंगे। इन दोनों में ये समान मिला, इसलिए एक बार। बचा क्या, 3 और 3 5, ये समान बच रहे हैं। अब इन सब का हम लोग क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो 3 का गुणा 2 का गुणा 3 में होगा, 2 3 6, 6 गुना के 12, 12 गुना 24, 24 तिया के 72। अब 72 का हम गुणा 5 में करेंगे तो 5 गुना के 10, 5 7 35 से 36, यानी इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, 360 आ गया। अतः में देखिए जब भी लिखा जाता है लास्ट में हम लोग अतः में करके लिख देंगे तो बहुत अच्छा रिस्पांस मिलता है इसका। तो लिख देंगे अतः 6, 72 और 120 का HCF और LCM क्रमशः 6 और हटा दीजिए, इसको हम वह ले सकते हैं। 6 व 360 है जो हम लोगों को निकालना था। ये आंसर है। देखिए
इस क्वेश्चन का यही क्या है, एलसीएम 6 और 72 और 120 का एलसीएम क्या है 6 और एलसीएम 360 है, जो हमें निकालना था ये निकाल लिया गया है। और अगला क्वेश्चन फिर हम अगले वीडियो में लेकर आएंगे। थैंक यू।